नमस्कार। आज मैं आपके सामने गणित की एक विशेष श्रेणी, जिसके सहायता से बहुत कुछ एवरेज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और 10वीं के कोर्स का एक बहुत बड़ा पैटर्न है, तो उस श्रेणी की चर्चा करना चाहता हूँ। नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी? देखिए, एक होती है सीक्वेंस और एक होती है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का मतलब इधर देखिए, जैसे 1 3 5 7, इसमें 1 और 3 के बीच में गैप कितना है? 2। 3 और 5 के बीच में गैप कितना है? 2। आगे मैं आपसे पूछूंगा क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा कि 9 आएगा। इससे आगे क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा 11 आएगा। एक और बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 4 7 11, इस तरीके से मैंने एक सेट। इन दोनों के बीच में 1 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 3 का गैप, इन दोनों के बीच में 4 का गैप। अब आगे वाला मैं पूछूंगा तो आप कह दोगे 16 आएगा, या आगे पूछना। अब दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों को सीक्वेंस या अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस, या अपन इसको कह देते हैं अनुक्रम। एक इस तरीके से अपन ने बना दी कि उनका अपन आगे वाला जैसे टर्म को अपन पहचान सकेंगे, इस तरीके से होगी। लेकिन अगर ये गैप इक्वल है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी अगर 2 का गैप है, तो ऐसे सीक्वेंस को अपन प्रोग्रेशन यानी श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो बात करता हूँ समांतर श्रेणी की। तो क्या होती है समांतर श्रेणी? आप समझ गए होंगे कि जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के अंदर गैप इक्वल हो, तो वो श्रेणी सीक्वेंस है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी या समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे एक समांतर श्रेणी मैंने लिखी 3 7 11 15, तो इसमें हर एक जगह 4 का गैप है, तो ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी की बेसिक टर्म्स क्या होती है, इसकी बात करता हूँ। समांतर श्रेणी जैसे प्लस में माइनस में भी हो सकती है, जैसे 15 11 7 3 -1 एंड सो, ये भी एपी है। मतलब फर्स्ट टर्म में कुछ जोड़ने या घटाने से क्रमिक एक सीक्वेंस बनती है, उसको अपन श्रेणी बोलते हैं या प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस में अगर गैप इक्वल है तो प्रोग्रेशन बोलेंगे, क्लियर है? और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो बात करते हैं समांतर श्रेणी की। अब देखिए, जो इससे सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको जनरली ए से डिनोट करते हैं, मतलब प्रथम पद ए से बताते हैं। जो 7 है ये द्वितीय पद है, सेकेंड टर्म। इसी तरीके से 11 इसका क्या होगा? थर्ड टर्म होगा। सेकेंड टर्म को मैं
A2, थर्ड टर्म को मैं A3, फोर्थ टर्म को मैं A4 बोलूं, तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का गैप या थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का गैप या फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का गैप की बात करूं, जैसे यहाँ बात करते हैं 7 - 3 क्या रिजल्ट आएगा 4, या 11 - 7 क्या रिजल्ट आएगा 4, या 15 - 11 क्या रिजल्ट आएगा 4। तीनों केस में इसका जो रिजल्ट है 4। ये जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसे डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस है, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब अपन को अगर इस फर्स्ट टर्म और ये पता हो तो इस श्रेणी का हम कोई सा पद फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए टेंथ की एक्सरसाइज 5.1 की बात करूं इस बेसिक की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 अलग अलग केस दे रखे हैं, उसके अंदर एपी होगी या नहीं होगी ये पहचानना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक कोई टैक्सी है, वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज करती है 15 रुपीज। फिर आगे जो किलोमीटर होता है उसके लिए पर किलोमीटर चार्ज करती है वो 8 रुपीज। मीन अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो उसका किराया होगा ₹50। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो उसका किराया कितना होगा 15 + 8 23। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो 23 + 8 31। इसका मतलब 15, 23, 31 एंड सो ये इक्वल हुआ। तो ये एक एपी का एग्जाम्पल है। अब देखो दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, ₹1000, रेट है उसकी 10% और पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, तो क्या ये एपी में आएगा या कोई सीक्वेंस बढ़ेगी? तो देखिए 1000 का 1 ईयर का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 1000 × 10 × 1/100 100 रुपीज में। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट साल सिंपल इंटरेस्ट लग गया, उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें प्लस हो जाता है, तो न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1000 + 100 1100। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, किस पे लगेगा 1100। 10 × 1/100 कैंसिल आउट तो 110। यहाँ क्या लगा था 100 रुपीज, यहाँ क्या लगा 110। अगर इसको एपी की फॉर्म देना चाहूं तो देखिए शुरुआत में पैसे कितने
7,000 रुपीज। एक साल बाद में कितने हो गए? 1,100। फिर एक साल बाद में 1,100 प्लस 110, 1,210। अब देखिए यहाँ और यहाँ गेट 100 का है और यहाँ और यहाँ गेट 100 क्या है? 110 का है। इसका मतलब ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। ये एपी का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरीके से एपी का एग्जाम्पल है या नहीं है उसके बारे में डिस्कस है। उसके बाद आपको अगर जैसे मान लो दे रखा है a = 5 और d = 3 और आपको एपी लिखनी है, तो पहली टर्म्स 5, d 3 है तो सेकंड टर्म 8, 5 + 3। थर्ड टर्म 8 + 3 क्या हो जाएगा? 11। फिर 11 + 3 और क्या हो जाएगा? 14। तो इस तरीके से ए और डी दे रखी है तो अपन एपी लिख सकते हैं। कैसे कि एपी की जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है? फर्स्ट ए होता है, सेकंड होता है ए प्लस डी। एक बार डी जुड़ेगा, एक बार डी या और जुड़ेगा तो थर्ड के लिए अपन कह देते हैं ए + 2d। फोर्थ की बात करें तो एक बार डी यहाँ का, एक बार डी यहाँ का, एक बार डी यहाँ का। तो कितनी बार डी? तो a + 3d। तो इस तरीके से एपी की जनरल फॉर्म होती है। तो ए और डी दी हुई हो तो अपन उसको एपी लिख सकते हैं इस। नेक्स्ट में अगर ए और डी के अलावा आपको कोई एपी दे रखी है तो वो एपी है या नहीं है। देखिए एग्जांपल लेता हूं, √2, √8, √18, √32। ये एपी है या नहीं, चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे? एपी का फर्स्ट टर्म तो है ये, इसको अपन A1, इसको A2, A3, A4। इसकी अगर अपन बात करें और अपन को पता है कि A2 - A1 और A3 - A2 अगर इक्वल आ जाते हैं या नेक्स्ट A4 - A3 इक्वल आ जाएंगे तो अपन कहेंगे एपी है, अदरवाइज अपन कहेंगे एपी नहीं। तो देखिए √8 - √2, √8 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 8, 2, 4, 2, 2, 4, ये पूरा पेयर बनता है, ये बच जाता है। तो इसको लिखेंगे 2√2 माइनस ऑफ √2। तो 2√2 माइनस ऑफ √2, तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या रिजल्ट रहेगा? तो √2। अब देखते हैं A3 - A2। A3 क्या है? A3 √18 माइनस A2 क्या है? √8। अगर मैं 18 के प्राइम फैक्टर करूं 2, 9, 3, 3 3 का पूरा पेयर बनेगा, 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये है 3√2। 8 का अवयवी अपने निकाला 2√2, तो क्या बच गया? √2। अब देखिए A2 - A1 और A3 - A2 का रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये एपी है। ऐसे देखते हैं 2, 8, 6, लेकिन ये अनरूट में है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करें। क्लियर है? अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म की बात करें तो कैसे निकालेंगे?
जैसे इसको ये √2 था 1√2, ये अपना 2√2 बन गया, ये 3√2 बन गया, ये 4√2 बन गया। अब अपन को पता है कि आगे 5√2, 6√2, 7√2 आएंगे, लेकिन इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे 5√2 था तो इसको अंडर की फॉर्म में क्या लिखेंगे? यहां से कोई चीज जैसे 25 था, तब ये अंडर से बाहर आया तो 5 बना, तो 5 को वापस अंडर में डालेंगे तो क्या बनेगा 25, और ऑलरेडी 2 इसके अंदर है तो 25 × 2 तो क्या हो गया √50। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा √50। इसी तरीके से 6√2 का मतलब 6 का स्क्वायर 36 × 2 तो क्या आएगा √70। तो ये एपी की टर्म्स के बात करते हैं, तो ये एपी की नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। अब देखिए, अगर एपी की कोई टर्म्स अगर अपन इस सीक्वेंस में नहीं और सीधी डायरेक्ट अगर अपन 50वीं 60वीं 70वीं या कोई टर्म निकालनी हो तो अपन कैसे निकालते हैं? देखिए, एक एपी लेता हूं मैं, जैसे 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, और मुझे 32nd टर्म निकालनी इसकी, तो कैसे निकलेगी? अभी मैंने कहा था कि इसकी जनरल फॉर्म ए, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d। जब अपन सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो d फर्स्ट आता है, थर्ड निकाल रहे हैं तो d की वैल्यू 2d आता है, फोर्थ निकालेंगे 3d आएगा। तो बताइए 32 के लिए कौन सा d आएगा? तो आप बोलेंगे a + 31d, ये a 32 का होगा। लेकिन अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो nth टर्म क्या होगी? तो उसका फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। अब इसकी d की बात करें तो यहाँ गैप कितना है 3, और a की वैल्यू 2, तो 32nd टर्म क्या आ जाएगी 2 + 31 × d की वैल्यू 3, तो 2 + 63 = क्या आ गया 65। इसकी 32nd टर्म आ गई। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, यहां तक मैंने आज किया। नेक्स्ट में इसकी सम कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।